दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले एक काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे पास टॉपिक है। वो टॉपिक एक्चुअली यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 आपका आने ही वाला है, जो मई पे है। ठीक है। तो हमारे पास जो स्ट्रेटजी, अगर हम आज बात करें 2 अक्टूबर की, तो 2 अक्टूबर से लेकर हमारे पास 31 दिसंबर तक की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रीलिम्स से के साथ साथ मेंस का भी सिलेबस हमें करना होता है, ऑप्शनल का भी। तो किन बातों का हम ध्यान रखें ताकि हम उधर 1 जनवरी से लेकर जो हमारा 24 मई को पेपर होने वाला है, वहाँ पर हम एक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सकें। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इन दिनों पे क्या करना चाहिए जो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेटजी मैटर करती है यूपीएससी के लिए। तो उसी पे कुछ आज आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। तो हमें मालूम है कि जो प्रीलिम्स का डेट है यूपीएससी का, वो कब है, वो आपको मालूम है कि 24 में। और ये जो डेट दिए गए 90 दिन, ये एक्चुअली दिए गए हैं 2 अक्टूबर से लेके 31 मई, सॉरी 31 दिसंबर तक। यहाँ पर लगभग आपके पास 90 दिन बचते हैं, यानी 2025 अभी आपको 90 दिन दे के जाने वाला है यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। और प्रीलिम्स आपका कब है? 24 मई को। तो उधर भी आपके पास लगभग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई लगभग 5 मंथ रहेंगे। तो आप उधर क्या करेंगे, उसके लिए मैं दूसरी स्ट्रेटजी की बात करने वाला हूँ, अलग वीडियो बनाऊंगा। बट अभी इसके लिए क्या कर सकते हैं, 2 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक की बात करें, तो अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस ज़रा देख लीजिए कि इस सिलेबस को आपको कैसे इन दिनों में कवर करना है। मान के चलिए कुछ ना कुछ बच्चों ने तैयारी की होगी जिन्होंने फॉर्म भरा है, लेकिन उस तैयारी को करने के साथ साथ आपका लेवल क्या है ये तो आप ही समझ सकते हो, बट आपको कर क्या लेना चाहिए उस चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वो आप अपने आप को देखिए कि क्या आप कर चुके हैं, और इन बचे हुए दिनों पे जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वहाँ पर आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी, जो हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक। तो जीएस की अगर हम बात करें, जो मेनली हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसे आपकी हिस्ट्री जो है वो आपकी कवर हो जानी चाहिए। मैंने पहले भी बोला कि ये स्टैटिक पार्ट है जो आपके मेंस में भी आता है और ये आपके प्रीलिम्स में भी आता है। तो हिस्ट्री आपका बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। ज्योग्राफी आपकी तैयार हो जानी चाहिए, आपने अगर नहीं की है तो उसको आप अच्छे से कर लो। ठीक। पॉलिटी आप कर लो, ये तीसरा सब्जेक्ट जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप कर सकते हो। चौथा आपका इकॉनमी है, आप इकॉनमी भी कर लीजिए। अब रही बात इन्वायरमेंट और जनरल साइंस, अगर आपकी नहीं तैयार है तो आप मत अभी इतना परेशान होइए, उसको आप बाद में कर लीजिएगा, मैं बताऊंगा कैसे करना है। बट ये चार सब्जेक्ट्स आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो करंट अफेयर यहाँ पर दिया गया है, ये कम से कम दिसंबर तक का करंट अफेयर, लास्ट आप देख सकते हो कि 5 से 6 मंथ के बीच का जो टाइम है वहाँ पर ये करंट अफेयर आपका कवर हो जाना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम बात इसके अब आगे करें यहाँ पर, तो ये पार्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसका पीछे एक कारण है। क्योंकि अगर आपने इसको एक बार अच्छे से कर लिया तो इससे काफ़ी, तो आपका मेंस का भी सिलेबस आता ही है इसी से, ऐसा तो है नहीं कि मेंस अलग है पूरा प्री अलग है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है कि इससे काफ़ी सारा क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में भी आ जाता है। तो एक बार अगर आपका ये वाला पार्ट तैयार है अच्छे से, तो आपको आगे क्या हेल्पफुल होने वाला है कि आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा। तो आप इसको तैयार ही ना करो, साथ ही साथ इसके शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि वो दिसंबर के बाद आपके पास अब इतना टाइम नहीं कि वापस से आप उतना समय खराब करो। और रिसोर्सेज आपको फिक्स कर लेने हैं, ये बात हमेशा समझ लीजिए। आपको एक रिसोर्स ही फिक्स करना है, पूरी दुनिया चाहे कुछ भी आपसे कह रही हो, आपको बदलना नहीं है। यूपीएससी में बहुत कंटेंट का गेम नहीं है, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग का गेम होता है। तो जो भी रिसोर्स आप पकड़ते हो, थोड़ा स्टैंडर्ड रिसोर्स आप किसी सीनियर से या फैकल्टी से पूछ के करिए, इनफ होता है आपको कंटेंट प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद की कहानी कुछ और होती है, लेकिन रिसोर्स में आपको एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए कि मल्टीपल रिसोर्सेज पे नहीं जाना है। मैं बता भी चुका हूँ, अब मेरा पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है कि सारे सब्जेक्ट्स का कौन सा एक अच्छा रिसोर्स हो सकता है किसी भी बच्चे के लिए, और बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स मैंने बताया है, और मोर देन इनफ है यूपीएससी के कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो मैंने बोला कि ये चार चीज़ें और करंट अफेयर आपका तैयार होना चाहिए। इतना पोर्शन आपका अगर नहीं तैयार है तो आप तैयार कर लीजिए। अब जिसने अक्टूबर तक भी नहीं तैयार किया है तो चिंता की बात है, वो चैलेंजिंग रहेगा उसके लिए, लेकिन उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उधर जनवरी के बाद स्ट्रेटजी कुछ और होगी जो हेल्पफुल करने वाली है। तो ये फिलहाल आप इस चार सब्जेक्ट को और करंट अफेयर को आप वहाँ तक कवर कर लीजिएगा। आगे अगर हम बात करें तो मेंस का क्या कुछ हमें पढ़ना चाहिए, तो मेंस का जो अगर आप सिर्फ पढ़ सकते हो, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ कल्चर वाला पार्ट पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री के साथ साथ कल्चर पार्ट पढ़ लीजिएगा। कल्चर का बहुत ही लिमिटेड पार्ट पढ़ना होता है, मैंने बताया भी है आपको, उतना ही लिमिटेड से आप पढ़िएगा। है ना, कि आपको एक 11th ओल्ड एनसीईआरटी जो आती है ना, उसको फाइन आर्ट्स की किताब करनी है, प्लस आपको क्या करना है, करंट अफेयर करना है। और आपकी अगर कोचिंग में कोई भी कंटेंट दिया गया है तो बस उतना कर लीजिएगा। है ना, कोचिंग अगर आप लोग क्लासेस ले रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि वो क्लियरिटी आ जाती है। नहीं अगर है तो फिर आप इतना कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आपको एक और पार्ट तैयार करना है, वो है आपका इथिक्स।
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिनका इथिक्स तैयार है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि इथिक्स अपने आप में समझने वाला सब्जेक्ट है। इसमें कुछ आप ज़्यादा याद नहीं कर सकते हो, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आती है। तो एक बार अच्छे से अगर इथिक्स किया होगा, नोट्स बने होंगे, तो वो जब दोबारा तिबारा आप पढ़ते हो, मेंस पहुँचते या मेंस आंसर राइटिंग करते हो, फिर आप जब एग्जाम में लिखते हो, तो आपकी कई बार जब वो रिवीजन होता है तो समझ आती है। इथिक्स एक बार पढ़ के आप उसमें मेंस आंसर राइटिंग में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो। हाँ, आपके नंबर तो थोड़े बहुत आ सकते हैं, बट इफेक्टिव नंबर जो चाहिए, जो आपको एक अच्छी रैंक दिला सके, उसके लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इथिक्स को भी दिसंबर तक कंप्लीट कर लो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, आप कह सकते हो करंट अफेयर रिलेटेड होते हैं जो मेंस के, उसको हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे कवर करना है। तो आप एक इथिक्स को अच्छे से कर लीजिए, आपके प्रीलिम्स के 4 ये जीएस के जो मैंने बोले इनको कर लीजिएगा, और सी सैट को तो करते रहिए। देखो सी सैट ऐसा है अगर आपका हो गया है तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। सी सेट नहीं आता तो अक्टूबर से भी स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा सी सेट पढ़ते रहिए, या तो किसी कोचिंग से पढ़ लीजिए, सेल्फ जैसे भी आपको ठीक लगे, ये आपका आउटलुक है। लेकिन सी सेट को आप करते रहिए, एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप करते रहोगे। तो अभी आपके पास 90 दिन है, 90 दिन में आप सी सेट का काफ़ी, खासकर जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट होता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, वो वाला पार्ट कर लीजिएगा, है ना। रीजनिंग तो बहुत ईजी होती है, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, हो जाएगा। बाकी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह का इतना इशू नहीं होता, वो अगर आप बाद में भी करोगे तो आपसे हो जाएगा, है ना, जब पेपर प्रैक्टिस का टाइम आता है। तो ये वाला आप थोड़ा सा पार्ट कर लीजिएगा। देन इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इन चीज़ों के अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। और हाँ, एक बात और बताना चाह रहा हूँ, ऑप्शनल के लिए भी बता देता हूँ कि ऑप्शनल भी आपको ख़त्म करना चाहिए, है ना। आप सभी पढ़ ही रहे होगे ऑप्शनल, तो ट्राई करो कि कम से कम एक रीडिंग और नोट्स आपके हो जाए दिसंबर तक। उसके बाद अगर आपकी नहीं भी हुई है तो आप इतना करके कम से कम अपने को तैयार कर लीजिए, ठीक है। बाकी चीज़ें आप बाद में भी थोड़े बहुत ऑप्शनल की रह गई तो कर सकते हो, दैट इज़ नॉट बिग डील। लेकिन एक मेजर पोर्शन, लगभग 80% 90% ऑप्शनल आपका तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसके नोट्स आपके अपने बने होने चाहिए, दैट इज़ द मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर आप इतना कर ले रहे हो तो आप मानिए कि आप प्रीलिम्स के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार हो रहे हो, साथ ही साथ मेंस के लिए भी तैयार रहे हो। तो जो बच्चों का ये अगर ऑलरेडी तैयार हो गया है, वो आप इनके शॉर्ट नोट्स बना लो, अच्छे से इनको रिवाइज कर लो, बढ़िया से तैयार कर लो। जिनका ये नोट्स भी बन गए हैं, रिवीजन भी एक बार हो चुका है, तो आप ये वाला पार्ट अच्छे से और जोड़ लो उसमें, यानी आप इन्वायरमेंट एंड जनरल साइंस इसको भी अच्छे से कर लीजिए। अगर नहीं हुआ है तो आप कम से कम ये कर लीजिए, तो आप सही दिशा में जा रहे हो, कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं आगे आपको बताऊंगा स्ट्रेटजी की कैसे बाकी चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो कंक्लूजन की अगर बात करें तो दिसंबर तक आपको इतने जो मैंने सब्जेक्ट्स बनाए, मुख्यतः हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, साथ ही साथ हाँ, ये 4 सब्जेक्ट आपको करने हो, करंट अफेयर, ये आपको अच्छे से दिसंबर तक तैयार करने हो। आपके अपने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपको मैंने क्वांटिटी एप्टीट्यूड बता दिया, आर्ट कल्चर का मैंने कल्चर बता दिया करना है, और इथिक्स आपको करना है विद ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल भी आपको करना है। इतना अगर आप दिसंबर तक करते हैं तो देखिए बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि 1 जनवरी से पहली बात तो आपको प्रेशर नहीं होगा कि अब सिर्फ प्रीलिम्स क्योंकि दिखना चालू हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, फिर कुछ नहीं दिखेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको देखो ध्यान से बोल रहा हूँ एक बात, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर किसी मेंटोर के साथ या किसी ऐसे पर्सन के साथ आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए जो कि यूपीएससी को मेंस लिखा है या उस तरह के एग्ज़ाम को कई बार जिसने दिया है। रीज़न इसका ये है कि आपकी दिशा क्या है, सही है कि नहीं है, ये बड़ा रिस्की हो जाता है। और मैंने देखे हैं कि बहुत सारे लोग वीडियो में ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं कि यार हमने इतना कर लिया यूपीएससी हो गया, ये सब कभी नहीं होता है ना। वो रेयर ऑफ द रेयर वाला है, पता नहीं सच बोल रहा है कि गलत, आपको नहीं पता ना उसकी बात। तो बोलने को मीडियम कोई भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो पॉइंट ये रखिए कि क्योंकि बहुत कुछ करना होता है और समय बहुत लिमिटेड होता है, तो आप किसी मेंटोर के साथ या किसी फैकल्टी के साथ टच में रह के चीज़ों को करिए, आप उनसे लगातार डिस्कस करते रहिए। देन आपको एक क्लियरिटी भी मिलेगी और आपको पता भी चलेगा कि आप सही कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि बिगिनर को कुछ नहीं पता है, और अगर किसी ने कहीं पढ़ा नहीं है तो ट्राई करिए कि आप पढ़िए पहले, है ना। जैसे मान लो इकोनॉमी की जो टर्मिनोलॉजी है या जो ज्योग्राफी में टर्म्स होते हैं, वो बिना फैकल्टी के आप समझने का प्रयास करो, बहुत समय बर्बाद होगा। और एट द एंड ये भी हो सकता है कि आप उस अप्रोच को सही से देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो, या तो आपने इस एग्ज़ाम को कई साल खुद तैयारी की है, देन आपके लिए इशू नहीं होगा, या आप मेन से लिख रहे हो तो भी इशू नहीं होगा। बट अगर आप बिगिनर हो, पहली बार दे रहे हो, प्री कभी क्वालिफाई नहीं किया है, देन इट विल क्रिएट चैलेंजेस, आपको फिर वो समस्याएं करेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर हर बार प्रीलिम्स की तैयारी फिर से करनी पड़ती है। और कई बच्चों को मैं देखता हूँ 4 4 साल प्रीलिम्स से नहीं निकलता है, उनको पता ही नहीं होता कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, वो बार बार सेम रिपीट कर रहे होते हैं चीज़ों को। आपका समय कीमती, आप इस बात को समझो कि अगर आप 2 साल पहले आईएएस बन जाओगे तो जो आपने अभी पैसा खर्चा किया होगा, तो आप जरा अपनी जॉब में जोड़िएगा कि लास्ट के 2 साल में आपको कितना नुकसान होने वाला है ना। आपकी पोस्ट का और आपके पैसे का वो लॉस ही है, वो मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो आप नुकसान कर रहे हो अपने आप को। तो ये चीज़ों की स्पष्टता रखिए कि अगर हमें नहीं हो रहा है तो हमें किसी की हेल्प लेनी है और खुलकर उसमें फिर चीज़ें करनी है उसी तरह से, ठीक है। होपफुली ये वीडियो में आपको कुछ तो क्लियरिटी आई होगी। और समय ज़्यादा इन चीज़ों पे डिस्कस नहीं करना है क्योंकि आपकी पढ़ाई चल रही है।
जो मैंने कंक्लूजन आपको बताया वो करिए, मेंटोर वाली बात बताई उसको आप अच्छे से करिए, और ये करने के साथ साथ आप कॉन्फिडेंस होके तैयारी करते रहिए। बाकी फिर अगला वीडियो में बताऊंगा कि आपको दिसंबर यानी 1 जनवरी के बाद से आपको एग्ज़ाम तक किस तरह की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। वो मेरी एक अपनी सोच है, उस पर आपको जितना हेल्प हो सकती है आप ले सकते हैं, बाकी सब आप पे है। ठीक है, तो चलिए, हैप्पी दशहरा सभी को, और आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो पे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कुछ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।